थलाइवन थलाइवी की कहानी एक तनावपूर्ण स्थिति से शुरू होती है, जहां एक कपल आगसा वीरण, विजय सेतुपति और पेरासी नित्या मेनन तलाक लेने वाले होते हैं। फिल्म फ्लैशबैक के जरिए दिखाती है कि कैसे उनकी जिंदगी में इतनी उथल पुथल आई। हमें आगसा वीरण से मिलवाया जाता है, जो 10वीं फेल है और एक मशहूर सड़क किनारे ढाबा चलाता है। वहीं पेरासी दोहरी डिग्री वाली पढ़ी लिखी लड़की है। दोनों की शिक्षा अलग होने के बावजूद उनका प्यार खाने के प्रति उनके जुनून से शुरू होता है। उनका प्यार बढ़ता है और दोनों के परिवार शादी के लिए राजी हो जाते हैं। लेकिन मुश्किलें तब शुरू होती हैं जब पेरासी के भाई पोर्चेल्वन को पता चलता है कि आगसा वीरण के परिवार का गुंडई का इतिहास रहा है और वह ग्रेजुएट नहीं है, जैसा कि उसकी मां ने दावा किया था। इस वजह से पेरासी का परिवार शादी तोड़ देता है। लेकिन आगसा वीरण हार नहीं मानता और दिवाली के दिन पेरासी को अपने साथ ले जाता है और अपने परिवार के सामने उससे शादी कर लेता है। शादी के बाद अहंकार और परिवार की वजह से नई दिक्कतें सामने आती हैं। पेरासी को लगता था कि वह अपने नए घर की रानी बनेगी, लेकिन उसकी सास पोट्टू और ननद रागावार्थिनी उसे पसंद नहीं करती। आगसा वीरण का परिवार धीरे धीरे पेरासी को बाहरी महसूस कराने लगता है। एक अहम मोड़ तब आता है जब आगसा वीरण के पिता सेम्बैया पेरासी को उनके नए और बड़े होटल, जिसका नाम पेरासी होटल रखा गया है, में कैश काउंटर संभालने की जिम्मेदारी देते हैं। इससे रागावार्थिनी को जलन होती है और वह काउंटर पर कब्जा कर लेती है और पेरासी को वेटर बना देती है। दोनों परिवारों की लगातार नोक-झोंक और भावनात्मक हेरफेर से कपल के बीच कई छोटी-मोटी लड़ाइयां और गलतफहमियां होती हैं। कहानी तब और भी गंभीर हो जाती है जब पेरासी, जो प्रेग्नेंट है, को शक होता है कि पोट्टू गुपचुप तरीके से आगसा वीरण की शादी उसकी चचेरी बहन अजहगी से करवा रही है। यह गलतफहमी, जो खराब बातचीत और बाहर वालों की दखलंदाजी का नतीजा है, कपल के बीच एक हिंसक लड़ाई का कारण बनती है। गुस्से में आगसा वीरण अपनी जान लेने की कोशिश करता है, लेकिन बच जाता है। फिल्म फिर आगे बढ़ती है और दिखाती है कि कपल अलग अलग रह रहे हैं। फिल्म का दूसरा हिस्सा उनकी बच्ची के मुंडन समारोह के इर्द गिर्द घूमता है, जिसे पेरासी का परिवार आगसा वीरण को बताए बिना तय करता है। जब वह समारोह में पहुंचता है तो उसे बाहर रखे जाने पर बहुत गुस्सा आता है और दोनों परिवारों के बीच एक बड़ी लड़ाई हो जाती है। इस अराजक दृश्य में, जिसमें चीखना, चिल्लाना, थप्पड़ और यहां तक कि एक बंदूक भी होती है जो गलती से एक बच्चे के हाथ में आ जाती है, सभी तनाव फूट पड़ते हैं। इस हंगामे के बीच एक स्थानीय चोर चिथिराई कुमार, योगी बाबू और एक दूसरा परिवार भी फंस जाते हैं, जिससे कॉमेडी का तड़का लगता है। फिल्म का समाधान किसी नाटकीय लड़ाई से नहीं, बल्कि कई खुलासों से होता है। यह पता चलता है कि पोर्चेल्वन का दोस्त पेरासी के लिए अपनी चाहत की वजह से शादी में गड़बड़ी कर रहा था और पेरासी के पिता अरासांगम ने गुपचुप तरीके से आगसा वीरण को समारोह में बुलाया था, उम्मीद में कि परिवार एक हो जाएंगे। एक पारिवारिक दोस्त अमारा सिगामणि भी कपल को सुलह करने के लिए अपनी ही कहानी सुनाता है। आखिर में फिल्म यह बताती है कि आगसा वीरण और पेरासी के बीच कोई मूल समस्या नहीं थी, बल्कि परिवार वालों की लगातार दखलंदाजी और अहंकार ने उन्हें अलग कर दिया था। फिल्म का अंत कपल के फिर से एक होने के साथ होता है, क्योंकि उन्हें एहसास हो जाता है कि उनका प्यार उनके आसपास के लोगों द्वारा पैदा किए गए शोर और ड्रामा से कहीं ज्यादा मजबूत है।